नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ज़बरदस्त जंग की, जो ऐसा लग रहा है कि होने वाली है हमारे पड़ोस में ही। और उसके बारे में चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे साथ आरज़ू काज़मी जी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है आरज़ू जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। क्या अब सऊदी अरब से आप जंग लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान वाले? क्यों सर, क्या हो गया? कुछ बताइए तो सही। हमने ऐसा क्या कर दिया सऊदी अरब ने? अरे सर, सऊदी अरब ने कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। और उन्होंने जो है वो मदीना में एक हिंदू महिला को वहाँ पे बुला लिया, जो कि वो नंगे सर घूम रही थी। वो बिंदी, कुमकुम, मंगलसूत्र पहन के वो घूम रही थी। और वो जो है वो डबल ट्रबल थी। डबल ट्रबल यूँ क्योंकि वो बुत परस्त भी थी और आतिश परस्त भी थी। उसकी शादी पारसी से हुई हुई और खुद वो हिंदू है। उसके अलावा जो है एक सलवार कुर्ते वाली भी, एक साड़ी वाली, एक सलवार कुर्ते वाली। तो मतलब ये क्या है, ये जो जिसने किसी ने कहा ना, आपके पाकिस्तानी ने कहा था कि ये नजद वाले अपने आप को क्या समझते हैं? ये मदखाली लोग, ये क्या समझते हैं अपने आप को? इन्होंने क्या ठेका ले रखा है इस्लाम का? खत्म कर दीजिए इनको बिल्कुल। आप जैद आमिर साहब की बात कर रहे हैं यकीनन। नहीं, अगर ज़ैद मैं हामिद पे तो मैं अभी आया नहीं है, तो दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़ैद ये हामिद पे आप जमात इस्लामी और एक सेनेटर है हमारे यहाँ, सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने बात की थी। लेकिन सर, इस तरह की बातें तो खैर यहाँ पे ये करते रहते हैं, मगर ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सऊदी अरब का ये कुछ नहीं कर सकते। सऊदी अरब के ना तो ये कहेंगे कि जी एम्बेसडर को निकाल दो, ना उनकी एम्बेसी के आगे जाके टायर जलाएंगे, ना कुछ करेंगे। हाँ, यहाँ से बैठे बैठे अपनी स्टेटमेंट दे देंगे। मगर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया सऊदी अरब ने। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मोहम्मद बिन सलमान को, जिन्होंने कि अब वाकई में सऊदी अरब को चेंज करने का ठेका ले रखा है और उन्होंने कहा है कि मैं चेंज करके दिखाऊंगा। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जिसमें आपके यहाँ से जो है वो सिमरती ईरानी साहिबा जो है वो गई थी, और मेरा ख्याल है कि वो सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी यहाँ से तो सर बोलते रहेंगे और इसी के पैसे मिलते हैं इनको कि दी आपने बोलना है, ये स्टेटमेंट देनी है, कहीं से लिख कर आया होगा तो बोल दिया होगा। और वो हमारे जो ज़ैद हमीद साहब हैं, उनका स्टेटमेंट तो बड़ा ही ज़ोरदार था। वो जो हाँ सऊदी अरब सर, में उनके कोड़े लगे थे, वो तो नहीं बोल रहे थे कहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है वो अभी तक वो दर्द भूले नहीं है। दोबारा सऊदी अरब गए नहीं वो। सऊदी अरब से खास उनको एक चिढ़ आपको उनके इस स्टेटमेंट में भी दिखेगी, जिसमें वो कह रहे हैं ना, वो सऊदी अरब को कह रहे हैं कि जी मक्का मदीना उनके बाप का नहीं है, वो उसके ठेकेदार नहीं है, क्या क्या वो बोले। तो यकीनन वो सऊदी अरब में जो उन्हें कोड़े पड़े थे वो अभी तक उनको याद है। मैंने तो खैर बहुत बार कोशिश की, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि आ जाएं चैनल पे किसी तरीके से। मैंने कहा चले अकेले आ जाएं, किसी को सामने नहीं बिठाऊंगी, लेकिन नहीं माने वो। मगर उनका स्टेटमेंट भी यहाँ पर काफी जो है वो वायरल है, लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए कि उनकी इससे ज्यादा की अहमियत नहीं है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। वैसे अपने आप को कहते वो डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेकिन वो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे भी यहाँ नहीं माने जाते। और इनके कुछ भी कहने से, इन्होंने जो वीडियो बनाई है, जो क्लिप उनका चल रहा है, वो कहने से सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है कि आप जो है वो हिंदूज और जो सिख्स हैं उनके बारे में आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, इतनी घटिया बात कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी दूसरी किसी कंट्री का नाम लेके, चाहे भारत हो या कोई भी, उधर शुरू हो जाते हैं कि जी माइनॉरिटीज के साथ बड़ा गलत हो रहा है। और अपने आप को देखें तो ये किस किस्म के मतलब मुस्लिम्स हैं कि ये इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। मगर सऊदी अरब को मैं जरूर फिर कहूंगी कि सऊदी अरब को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है अगर जैद हामिद साहब को चाहिए कि वो सऊदी अरब का टिकट कटाएं और जाके ना मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो कॉलर पकड़ लें, तब मैं मानूंगी कि इस्लाम का कोई जज्बा है उनके अंदर। ऐसे बैठ के अपने घर में बैठकर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ललकार तो दिया, लेकिन वहां जाकर मुझे दिखाएं और कॉलर ना भी पकड़े, वैसे ही बोल दें कि जी मैं हज उम्रे के लिए जा रहा हूँ, या वैसे ही हुँ। टूरिस्ट वीजा पे चले जाए। एक बार जाके दिखाए मुझे 2 दिन के लिए, तो मैं मानू उनको
ये सुने नहीं सर, उनको कोई नहीं, नोटिस नहीं वो ऐसे करता। थोड़ी जाएँगे। वो तो घोड़े पे सवार होके और पूरा जो है वो ईरान को फ़तह करके और जॉर्डन को फ़तह करके उधर से एंटर करेंगे, ऐसे थोड़ी जाएँगे। वो तो फिर सर ऐसे ही करेंगे जैसे मौलाना फजलुर रहमान गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो गज़ा जा रहा हूँ, लेकिन वो तो उससे पहले ही किसी और वहाँ से कतर वगैरह से घूम फिर कर वापस आ गए थे। तो यही इनका होगा कि ये जो कहते हैं ना, अगर बस से भी जाएँ या ट्रेन से जाएँ तो वो एक स्टेशन पहले ही उतर जाएँगे और फिर कहेंगे बस हो आया मैं मैंने बात कर ली। इनको अगर कोई ख्वाब में भी कह दे ना आके कि आपको सऊदी अरब भेजा जा रहा है, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि जो कोड़े इनको पड़े थे वहाँ पे वो याद होंगे ना, भूले तो नहीं होंगे। लेकिन जो सऊदी अरब वालों की जो रिस्पॉन्स आ रही थी इनके ट्वीट्स पे, इन लोगों के ट्वीट्स पे जो लोग लिख रहे थे इस तरह की बातें और वो कह रहे थे तुम कौन होते हो? और इनको ये हुँ। भी कह रहे थे तुम कन्वर्टेड लोग तुम क्या जानते हो? हमारा हमारा देश है, हमारे कायदे हैं, हमारा कानून है, हुँ। चाहेंगे वो करेंगे। तुम कौन? तू कौन मैं खामखा। ये वही है सर, ये खामखा वाले ही हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट ये देते हैं तो फिर चलें अब कोई उनकी बात भी कर लेता है, वरना तो कोई इनको पूछता भी नहीं है। ना पाकिस्तान में पूछता है, ना ही कहीं और पूछता है और इसी तरह की बातों के लिए मशहूर हैं। मगर ज़ाहिर है ये तो स्टेटमेंट मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनकी तरफ से आएगा। जब से ये विज़िट हुआ था, आपके यहाँ से जो डेलीगेशन गया था, उसपे कई लोग एप्रिशिएट भी कर रहे थे पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है कि सभी नेगेटिव बोल रहे थे, लेकिन इनकी स्टेटमेंट का इंतज़ार था जो आखिरकार आ ही गया। और और जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, वो भी देखकर आपको पता लग रहा होगा कि इनकी जो है वो मेंटल लेवल क्या है या इनका आईक्यू लेवल क्या है। तो बड़ा अफ़सोस हुआ ऐसे मुझे तो सुन के पर्सनली, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए उन्होंने। नहीं, गलत क्या अल्फ़ाज़ है तो वो तो बिल्कुल देखिए वो तो इस्लाम का सिपाही है, गाज़ी है और शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जो है उसको शहादत देने से रोकना चाहती हैं। आपके इरादे ठीक नहीं हैं। नहीं, शहादत के लिए सर ऐसे घर में बैठ के हलवा खाने से तो शहीद नहीं होते ना लोग, बाहर निकलना पड़ेगा। वो किसी ने कहा था हलवे की प्लेट में तो कोई बम रख के दे ही देगा, तो इनको जाना पड़ेगा, गज़ा चले जाएँ, नहीं तो कहीं और वहाँ जाके इज़राइल से लड़े जाके तभी कुछ होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। और अगर वो दूर पड़ रहा है, जितने पैसे नहीं है या नहीं जाना चाह रहे, चाइना चले जाएँ, चाइना में जाके वहाँ के मुस्लिम्स के लिए लड़ना शुरू कर दें, फिर चाइनीज़ बताएँगे इनको ठीक से। हाँ, चाइना की तो आपने खूब कही है वैसे चाइना से तो आजकल मैंने सुना कि जो है वो चाइना के जो एसेट्स हैं यहाँ पे जो इनके एयरक्राफ्ट वगैरह फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो उसको चाइना वाले जो है उसके लिए अपनी खुद की फ़ौज लगा रहे हैं उसको गार्ड करने के लिए कि उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान के ये सारे चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन को नहीं दिखा दें। ऐसा है क्या? सर कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ऐसे ऐसे सुना है लेकिन कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वरना मैं कह दूँ कंफर्म है वो सब लोग आपके यहाँ से जूते-चप्पल लेके मेरे पीछे पड़ जाएँ, जैसे वो दाऊद इब्राहिम पे पड़े थे। मैंने जब के बोला भी था। दाऊद इब्राहिम के बाद तो कई सारे और चले गए। और मैंने कहा भी था अपनी वीडियो में कि कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी मैंने सुना है, लेकिन बस इतने दाऊद इब्राहिम के चाहने वाले जो हैं वो इंडिया और हर जगह फैले हुए हैं कि उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चाइना जो है उसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हाँ, सुना ज़रूर है, यहाँ-वहाँ से सुनने में आ रहा है कि वो इस तरह कर रहे हैं, मगर चाइना तो वैसे भी जो कहेगा वो हम करेंगे, अगर वो अपने लोग लगाएँगे तो मना तो नहीं कर सकते। वैसे भी कहा यही जा रहा है कि सी पैक जो प्रोजेक्ट चल रहा था या अभी फिर दोबारा शुरू करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो उन्होंने बस वैसे ही वो जो लेबर क्लास होती है उसको लगा रखा है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। वैसे तो शायद हमीद ने एक बार ये भी कहा था कि पनामा इज़ एन आइलैंड नियर मालदीव्स। कुछ भी याद है हो आपको? सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। लेकिन ल एक ये और भी मैंने देखा कई सारे लोग जो थे वो मालदीव को लेके बड़े खुश हो रहे थे, ट्रिगर हो रहे थे कि देखिए क्या हुआ। लेकिन मालदीव जो है उसने इंडिया को अंगूठा दिखा दिया। सर पाकिस्तान के वो कई आपके यहाँ के सर वो तो इंडिया से भी बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, मैं देख रही थी और बहुत लोगों ने बहुत ऐसे थे जो वेल नोन किस्म के लोग थे, उन्होंने भी कहा था कि जी हाँ जी, वहाँ तो अभी जो है ना वो जहाँ मोदी जी गए थे, कि जी उधर तो अभी कुछ बना ही नहीं है, तो वहाँ तो होटल्स भी नहीं है, तो वहाँ तो रोड्स भी नहीं है, तो पता नहीं क्या नहीं है करके। और उसके बाद वो मालदीव्स को जो है वो बता रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा है। मगर खैर वही जो आप
से मेरी पहले बात हो रही थी कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको इतना नोटिस नहीं करना चाहिए। मगर खैर ज़ैद हामिद साहब को सुना ज़रूर जाता है, ये ज़रूर है कि वो कहीं आए या ना आए चैनल्स पे, मगर ये ज़रूर है कि जब वो अपनी वीडियो बना के या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत सुनी जाती है और बड़ी वायरल भी होती है। क्योंकि अक्सर उल्टी-पुल्टी होती है ना, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, आपको पता है। सीधे-सीधे बात वाक़ई करेंगे तो जी। वो तो बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो सऊदी अरब जो कर रहा है हुँ। उसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं जो कि दे कैन बी अर्थ शेकिंग इन द सेंस कि हमारे यहाँ के जो मुल्ला मौलाना है, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। वो अनकंफर्टेबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि जिन चीज़ों के नाम पर वो पूरी की पूरी अपनी सत्ता चलाते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं, वो सब वहाँ से मोहम्मद बिन सलमान ख़त्म कर रहे हैं। और उसी के साथ-साथ जो उनकी फंडिंग होती थी यहाँ के मदरसों को, वहाबी मदरसों को, इस तरह के, वो भी ख़त्म हो रही है। अब वो ऐसी-ऐसी क काम करने जा रहे हैं, जैसे वो नियॉम सिटी बना रहे हैं। नियॉम सिटी के बारे में आपने सुना होगा। वो बिल्कुल इज़राइल के सामने जो उनका वो जो गल्फ़ ऑफ अक़ाबा के क्रॉस है, उसके सामने वो बनने जा रहा है और बड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का वो सिटी है हुँ। और उसमें सब कुछ होगा, उसमें बार्स होंगी, नाइट क्लब्स होंगे और सारे हर तरह के स्पोर्ट्स होंगे। जितनी भी आप सोच सकती चीज़ें, वो सब होंगी वहाँ पे। और उसके अलावा बिना महरम के सबको जो उन्होंने अलाउ किया है, हुँ। उसको लेके भी बहुत परेशान हैं कुछ लोग। हमारे भारत में भी परेशान हैं, वहाँ भी परेशान हैं। तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं? एक तो हदीसों को भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि हुँ। हदीसें ठीक नहीं हैं। हम हदीसों को नहीं मानते, यहाँ तक कह गए एक बार तो आपको ध्यान होगा। तो ये जो पूरा मुल्ला क्लास जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, ये तो सारा इन्हीं चीज़ों पर थ्राइव करता है, इन्हीं चीज़ों को लेके जिहाद चारों तरफ फैलाता है। तो इसका क्या स होगा फिर? सर कहीं न कहीं से तो चेंज स्टार्ट होना ही है। अगर सऊदी अरब से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी सऊदी अरब मेरे ख़्याल है अब ये समझ चुका है कि ये ऑयल वग़ैरह पे जो ये लोग रह रहे थे गल्फ़ कंट्रीज़ वो ऑयल अब ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? ये अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे या कैसे रहेंगे? तो यकीनन उसको देखते हुए उन्होंने ये चेंजेज़ लाए हैं और महरम के बगैर हज उम्रे की इजाज़त दी है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जी 5 साल में हम यूरोप बना देंगे और इसी तरह की चेंजेज़ जो वो लेकर आ रहे हैं तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि उनको अब ये समझ में आ गया है कि जी ऑयल जो है ना ये 10 से 15 साल में हो जाएगा खत्म। तो उसके बाद टूरिज़्म ही रह जाएगी। अपने आप को मॉडर्न करना पड़ेगा। ज दूसरे दुनिया जिस तरह से काम कर रही है वो सारे काम अब शेखों को करने पड़ेंगे वरना तो बैठ-बैठ के खा रहे थे ना बस ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और उसके बाद जो है वो घूम रहे हैं। बहुत पैसा था तो वो पैसा अब खत्म हो गया है। और या होता चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल है इस वज़ह से भी ये चेंज आया है और हदीसों को तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। हदीसें जो हैं वो बहुत देर में जैसे आप जानते हैं तारिक फ़तेह साहब को हम लोग बहुत हमेशा याद करते हैं। तारिक फ़तेह साहब ने भी कहा था कि वो प्रॉफ़िट के गुज़रने के या प्रॉफ़िट की डेथ के बहुत बाद में लिखी गई थी। तो 200 उन साल बाद, 2 250 हाँ, साल बाद लिखी गई। बिल्कुल हमें तो सर 5 दिन पहले की बात याद नहीं रहती तो 200 साल के बाद क्या याद रहा होगा। तो ज़ाहिर है अच्छा उन ये लोगों मैं ने ये अच्छी बात बताई, वो जो झगड़ा चल रहा था ना सऊदी का और ये पाकिस्तानी का, तो ये पाकिस्तानी ने उसको सऊदी को कहा कि इस्लाम तुम्हारा नहीं है, हाँ, इस्लाम के सारे स्कॉलर जो हैं वो अरब के बाहर के हैं। कि जितने भी ऐस आपके ये जो हदीस लिखने वाले हैं ना, ये सारे के सारे इधर या तो आपके सर तुर्किस्तान ये के थे या फ़ारस के थे। सर ये तो हदीस की बात कर रहे हैं आप। कुछ साल पहले तक पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविज़न है वहाँ पर ना जब इस होता था ना 14th अगस्त है या कोई और इस तरह का फेस्टिवल होता था, तो उसमें वो बताते थे मिस्टर जिन्ना का वो देते थे एक आता था जी कायदे-आज़म ने फरमाया, ठीक है? उसके बाद कोई बात बताते थे कि ये करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मेरे फादर होते थे उन्होंने ना मेरे फादर ने कहा कि कायदे-आज़म भी सोचते होंगे यार मैंने ये कब कहा? तो वो ना हमारे अब एक बंदा है ही नहीं उसके नाम से मतलब हम कुछ भी कह दें उसने कहा, तो वो वाली बात हो जाती है ना। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम बड़ा पुराना चलता चला आ रहा है। तो मेरे ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है।
मोहम्मद बिन सलमान ने कि हदीस जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कई हदीसें ऐसी है जिसका वो उन्होंने कहा कि मुझे तो बिलीव नहीं है और मुझे भी नहीं है। अब मुझे मरवा ना दिएगा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तो किसी घर पे चढ़ेगा नहीं, मेरे घर पहुंच जाएंगे सारे। तो लेकिन ये जरूर है कि वो चेंजेस ला रहे हैं और उसके बाद बाकी की गल्फ कंट्रीज भी चेंजेस लाएंगे। सबसे ज्यादा सख्ती तो सऊदी अरब में ही थी ना, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं थी। तो अब जाहिर है आप क्या, के तो मौलाना जो है वो जो आया करते हैं मेरे चैनल पे भी आते हैं, उनका तो कहना है ये तो यहूदियों का एजेंट है। मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने यहूदियों का एजेंट बना दिया था कि ये तो सब गलत कर रहे हैं। मौलाना साजिदी आजकल दिखते नहीं बिल्कुल ही, कहाँ है वो, पता नहीं, गायब हो गए। उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मौलाना साहब ये तो हराम है इस्लाम में, आप यूट्यूब चैनल बना के बैठ ये तो बड़ा उन्होंने मुझे कमाल है। लिंक भेजा था कि आप सब्सक्राइब कर ले, तो मैंने कहा मौलाना साहब ये तो हराम है, आप हराम काम कर रहे हैं इस्लाम के। मैंने तो मना किया भैया, मैं तो कर रही, मैं तो क्योंकि मैं बाकी चीजें भी नहीं सुनती तो मैं ये भी नहीं सुनती। तो वो फिर कहने लगे नहीं नहीं आप फिर भी दोबारा भेज दिया, कहने लगे फिर सब्सक्राइब कर लें। मैं अच्छा ठीक है। तो तो वो इधर देखे ना कमाल हो गया। इस्लाम, मैंने आपके शो में ही पहले आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने आप ही के शो में कहा था कि इस्लाम हम उतना ही फॉलो करते हैं जितना अफोर्ड कर सकें। तो अब ये जितने मुल्ला माफिया हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, सबने यूट्यूब चैनल बना लिए और हर एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के जो है जन्नत के नक्शे खींच रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब की बात करिए और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी अब चेंज होंगी, और जब ये चेंज होंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को भी चेंज होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे वहां पे सऊदी अरब में चेंजेस आएंगे तो इनको भी मानना होगा। जैसे हम तो वैसे अपनी शरीयत पे नहीं चलते, और अफगानिस्तान चलता होगा, हम तो अभी भी नहीं चलते। मौलाना साजिद रशीदी का मैं बता दूं, इस मौलाना साजिद रशीदी ने सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला और उसके बाद लोगों ने उनको एफआईआर की धमकी दी। उसके बाद से वो दिख नहीं रहे कहीं, और काफी टाइम हो गया इस चीज को। मैंने भी नहीं देखा उनको, टीवी चैनल पे भी नहीं देखा काफी टाइम से। बहुत दिन हो गए उसके बाद से, उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने तो कहीं से पढ़ लिया था, कि मैंने तो रोमिला तो, थापर को पढ़ लिया था। मैं कहा भाई रोमिला तो थापर को तो सर आपके यहाँ तो वो जो है आपकी कांग्रेस पार्टी की जो है सोनिया गांधी, उन्होंने भी कह दिया कि जी मैं तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का प्रोजेक्ट है। मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं आपके यहाँ से तो। उनका देखिए, सवेरे उठते हैं तो कहते हैं देखिए ये राम मंदिर का क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही ताला खुलवाया था। फिर शाम को कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना। अब इसमें एक कैच है कि वो जो कहते हैं ना राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था, राजीव गांधी ने खुलवाया था, वो भी कोर्ट का ही ऑर्डर था। तो उसको तो कहते हैं कि हमने खुलवाया, और ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कहते हैं नहीं ये बीजेपी कर रही है। तो उनको खुद को समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है। सर अब उन्होंने तो ये कहा था कि मूर्तियां रख दी गई हैं, ये भी पाकिस्तान में चला करता है। लोग कहते हैं कि जी वो उन्होंने कांग्रेस ने ये भी कहा था कि जी मूर्तियां रख दी और कह दिया कि जी यहाँ पे मंदिर था। मैंने कहा वो ये न्यूज मैंने कम से कम नहीं देखी, मगर होगी जब, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म की स्टेटमेंट भी दे रखी है। और वो तो राम जी को भी नहीं मान रही थी, वो कुछ टाइम पहले तक सोनिया गांधी कहती नहीं कि राम जी थे ही नहीं, उनको तो उनके ऊपर भी शक शुबा रहता था। हाँ, वो तो कहा था ना उनको, उन्होंने हाँ। एफिडेविट दिया। एक राम सेतु है जो हम्म। इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है, रामेश्वरम इन तमिलनाडु टू तलाईवन्नार इन श्रीलंका। तो वो बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड राम सेतु, क्योंकि वो हम्म। वहाँ पर आज भी अगर आप देखें तो वो सैंड बैंक्स हैं। इट लुक्स लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग दी टू हम्म। प्लेसेस। तो उसकी मान्यता ये है कि ये भाई दिस इज द सेम ब्रिज दैट वाज कंस्ट्रक्टेड, जो राम जी के टाइम पे बनाया गया था, जिसके थ्रू वो श्रीलंका गए थे। तो उसको उन्होंने ये दे दिया एफिडेविट कि नहीं राम तो काल्पनिक है, इमेजिनरी कैरेक्टर। अच्छा, जब राम की बात होती है तो राम के भी 3 डायमेंशंस हैं। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, अगर आप वो हम्म। मेरी वो मेरी किताब मिली कि नहीं मिली आपको दुबई में? नहीं नहीं मिली सर, वो आपको ही भेजनी पड़ेगी, जैसे पहले पहली बुक आई थी, आपके ऊपर खर्चा डालूंगी मैं। नहीं, अब मैं वही बाकी सब सोच जगह रही तो थी। पहुंच गई। अब यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी सब जगह तो मिलने लगी नहीं है। मगर हाँ, मगर वहां पे नहीं नहीं मिली, बल्कि मैं वहां सोच भी रही थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मैं अभी इधर हूँ 8-10 दिन, तो अगर वहां से बुक हो जाती है या आ जाती है अमेजोन से तो आ जाए, लेकिन नहीं नहीं हो पाया।
ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो यहाँ पर जो है वो हिंदू धर्म में हर एक चीज की 3 डायमेंशंस होती हैं। एक ग्रॉस डायमेंशन होती है जिसको बोलते हैं भौतिक और आदि भौतिक। एक डिवाइन डायमेंशन होती है जिसको आदि दैविक बोलते हैं, और एक जो है वो हायर डायमेंशन होती है जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं, स्पिरिचुअल। तो इसी तरह से राम को भी 3 तरह से देखते हैं। देयर इज वन हिस्टोरिकल राम जो राजा थे, और ये जो पूरी स्टोरी है इसकी सारी चीजें जितनी भी उसमें है, बिकॉज इट इज सो फार इनटू द एंटिक्विटी, हमें पता नहीं कितने हजार साल पहले की बात है, लेकिन जो भी जगह डिस्क्राइब्ड हैं, इवेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं, उसके सबके प्रमाण मिलते हैं। और फिर देन राम एज अ डिवाइन वो है, एंड देन थर्ड इज राम एज द स्पिरिचुअल, व्हाट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं जो ब्रह्म तत्व बोलते हैं, दैट। तो ये उस तरह की बात है। तो लेकिन इसको जो है वो करने वाले हमारे कांग्रेसी तो है ही हैं, उनको कुछ पता तो है नहीं। सोनिया गांधी जी हैं, वो अभी भी रोमन कैथोलिक हैं। इतना तो उनको होना चाहिए कि भाई एज ए रोमन कैथोलिक शी शुड रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए रिलीजन में, बिल्कुल। और इतने साल भारत में गुजारने के बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा अपनी पूरी लाइफ एक तरह से भारत में गुजारी है, तो उसके बाद तो थोड़ा सा मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान में भी लोग सुनते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर बात करनी चाहिए। वैसे गजवा हिंद का क्या होगा अगर हदीसें खत्म हो गई तो? सर उसमें तो सालों लगेंगे, गजवा हिंद हमने वैसे भी नहीं करना है, आपको पता है हमारे पास अभी पेट्रोल भी नहीं है, पैसे नहीं आने के, घोड़े भी कम पड़ गए। वो हमने गधे जो थे वो गधे हमने, तो है। सर गधे हमने चाइना को दे दिए ना, चाइना ने हमसे गधे ले लिए हैं, आपको नहीं पता कि आजकल हम वो बिजनेस भी करते हैं। तो गधे जो है वो जमा करके, अभी हमारे एक मौलाना, मैं ढूंढूंगी, मुझे उसका क्लिप मिल गया जो कि मेरे पास होगा यकीनन, तो मैं आपको चेक करके भेजूंगी। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कुत्ते बहुत हो गए, तो वो कह रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चाइना को दे दें, तो चाइना तो सब खा जाते हैं ना, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सब उधर दे दें, तो हमारे पास से ये खत्म हो जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा। तो हम तो अब हर तरह का बिजनेस करने को तैयार हैं। चलिए, तो अब कुछ दूसरी बातें करते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बिल्कुल साल शुरू होते ही $700 मिलियन आपने ले लिए हैं IMF से। ये तो कमाल की बात है साहब। इतना इस तरह का जो ये टैलेंट है ना, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, सही बात पूछे तो। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, इस तरह का टैलेंट किसी के पास नहीं है। और साल शुरू होते ही अगर पैसा आ जाए तो इसका मतलब है कि पूरा साल आता रहेगा। और इसमें यकीनन हमारे आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि वो अमेरिका गए थे और काफी टाइम वहां गुजार कर आए थे, तो यकीनन वहां से सब कुछ अप्रूव करा के आए होंगे। वैसे तो उसका केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट अपने सर ये सेहरा लेना चाह रही है कि जी हमने करवा दिया, लेकिन असल बात यही है कि आर्मी चीफ गए थे और उन्होंने ही जाकर बात की। उन्होंने वो बताया होगा कि जी उधर TTP के अटैक्स भी चल रहे हैं और जो भी बात की होगी, लेकिन बहरहाल पैसा जब भी मिला है पाकिस्तान में किसी ना किसी आर्मी चीफ को ही मिला है। प्राइम मिनिस्टर वगैरह को तो आपको पता है कि कोई बात नहीं सुन रहा था, ना चाइना, ना सऊदी अरब और ना ही IMF। और इन तीनों जगह से जब इमरान खान थे तब भी यही हो रहा था कि इमरान खान जाते थे तो आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा को साथ लेके जाते थे, तभी कुछ मिलता था। और अभी भी यही हुआ है। लेकिन खैर इतनी बड़ी रकम नहीं है सर जिसके लिए मुबारकबाद दी जाए, तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि तो बड़ी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आगे सोचना पड़ेगा इनको कि क्या करना है और बाकी कहाँ से लेना है या काम करना है। हो सकता है कि अब इस साल में कुछ अच्छा हो जाए और काम करना शुरू कर दें, कोई फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज ओपन करें, कुछ सोचें, ट्रेड करें किसी तरीके से, मतलब खुद कमाने का, चाहे थोड़ा थोड़ा करके हो, लेकिन खुद कमाने की जो है वो कोशिश करे पाकिस्तान, तभी अच्छा होगा। इसलिए कि इससे ज्यादा तो कोई देगा। मगर जो जब पहले जो गवर्नमेंट थी, ये काकड़ साहब से पहले की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें एक प्रोग्राम में और जाना पड़ेगा IMF के। अब पता नहीं कि IMF वालों को धमकी है, पाकिस्तान वालों को डरा रहे हैं कि क्या है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि ये अब दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर वहीं पे खड़े होंगे जहां से चले थे, यानी फिर दोबारा IMF होगा। इलेक्शन तो होंगे नहीं। अभी तक तो कह रहे कि हो रहे हैं 8 फरवरी, अभी तक तो इन्होंने यही अनाउंस कर रखा है, डेट चेंज नहीं की है। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि जी टाइम पर ही होंगे, सब तैयारी पकड़ लें, और बाकी पार्टीज भी यही बात कर रही हैं।
मगर ठीक है, हो जाए तो अच्छा है, टाइम से करके खत्म करें, लेकिन अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया, अभी तक कुछ भी ये नहीं कहा है कि नहीं हो रहे या कोई डेट नहीं बदली है। क्योंकि सेनेट में रेजोल्यूशन तो लिया था ना कि साहब कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिए जाए। लिया था सर, वो तो डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि जी वो सर्दी है तो वहां पे लोग नहीं निकलेंगे वोट डालने, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, कोई वोट डालने निकले ना निकले, एक आदमी भी ना निकले पूरे पाकिस्तान से फिर भी पार्टी बन जाएगी और गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, तो पता नहीं किस बात की टेंशन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक वही डेट है, इलेक्शन कमीशन ने जो है या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इलेक्शन की डेट को अभी चेंज नहीं किया है। नहीं तो फिर इस समय जो पीटीआई को क्यों दौड़ा-दौड़ा के उनका कहीं सिंबल ले रहे हैं, कभी उनके इमरान खान को कॉन्टेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैंने कही कि भई कम से कम पाकिस्तान और अमेरिका जो है, एक चीज़ में तो बराबर हो गया है कि वहाँ ट्रंप को नहीं लड़ने दे रहे हम्म। और यहाँ इमरान खान को नहीं लड़ने दे रहे। इमरान खान जो है वो जेल में जाके ज्यादा हीरो बन गए ना, अब लोगों को जो है उनसे हमदर्दी हो गई है, जितने भी लोग हैं जो पहले उनको नहीं भी पसंद करते थे वो भी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए भी डर गए। तो कभी उनका जो है वो कहते हैं बैट दे देते हैं, कभी बैट ले लेते हैं, कभी क्या करते हैं। तो उनके उनके जो साथी हैं, कभी उनको परमिशन नहीं मिलती है इलेक्शन में हिस्सा लेने की और कभी कुछ। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है जब से ये इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला है। अगर ये इमरान खान को जेल में ना डालते और इमरान खान को टाइम पूरा करने देते, उनकी जो भी उनका टेन्योर था 5 साल का वो कंप्लीट हो जाता, तो उसके बाद पब्लिक खुद उठा के बाहर फेंक देती और दोबारा नहीं आने देती। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हटाओ 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 करके, और इन्होंने इमरान खान को टाइम से पहले एक तो हटा दिया, जो कि हर गवर्नमेंट को ही हटाते हैं वैसे तो उसके साथ इमरान खान को जेल में डाल दिया। अब इमरान खान हीरो बन गए, उतने लंबे अरसे के लिए, थोड़े दिन के लिए रखते और फिर बाहर ले आते तो सही था। मगर इन्होंने इमरान खान को ना सिर्फ एक लंबे टाइम के लिए जेल में रखा, बल्कि इमरान खान के जितने साथी हैं उन सबको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। कई लोगों को मना कर दिया, कुछ को खैर परमिशन दी भी है, लेकिन कुछ को, ज्यादातर को मना कर दिया है। तो जाहिर है से इमरान खान के लिए एक हमदर्दी आ गई है लोगों में, और लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत हो रहा है, इमरान खान को इन्हें परमिशन देनी चाहिए ये तो अब ये और घबरा गए। अब उनको और समझ में नहीं आ रहा, अब कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा ना इमरान खान को इन्हें बाहर, और जिस वक्त बाहर निकालेंगे फिर बीच में कोई आर्टिकल का चक्कर चल गया था कि इमरान खान ने आर्टिकल लिख दिया है। अब हाँ, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ इमरान खान को कह रहे हैं कि साहब एआई के ज़रिए आर्टिकल लिख दिया हाँ और इमरान खान वही। कह रहा है कि नहीं मैंने लिखा है। हाँ, इमरान खान कह रहे हैं मैंने लिखा है, और एक एक वो कंट्रोवर्सी चली, फिर बीच में इमरान खान ने अभी अभी 3-4 दिन पहले इमरान खान ने अपनी एक कैंपेन शुरू करवाई थी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कहकर कोई डोनेशन जमा करने की, हुँ। ऑनलाइन डोनेशन जो आती है ना, तो उस पे इन्होंने इंटरनेट डाउन कर दिया। वही 12 घंटे के लिए इंटरनेट बन रहा, मैं तो चुप बैठी रही, मैंने सिर्फ ट्विटर पे लिखा आज कौन मर गया, बस उसके अलावा कुछ मुझे भी ये लग रहा था कि आज कौन चला गया। मुझे भी वैसे यही भी लगा। आजकल अननोन गनमैन जो हैं वो रोज़ाना ही हाँ, किसी को इतने लोगों को ख़त्म कर चुके हैं कि अब ट्रैक भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, रोज़ ही हो रहा है। और लेकिन ये है कि उससे पहले भी यही हुआ था कि एक तरफ वो दाऊद इब्राहिम वाली न्यूज़ चल रही थी और उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, और धड़ा-धड़ न्यूज़ जो थी सोशल मीडिया पे फैली हुई थी वो, और दूसरी तरफ इंटरनेट डाउन कर दिया 12 घंटे के लिए। और साथ ही साथ इमरान खान जो हैं, उस दिन इमरान खान ने कोई इमरान खान ने नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है उन्होंने इमरान खान के लोगों ने कुछ करना था ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर, उसके लिए इन्होंने डाउन कर दिया। अब माने तो ये आज तक नहीं है, आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो इमरान खान की वजह से इंटरनेट को डाउन किया था, लेकिन बहरहाल किया था। और उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम वाली बात थी या कोई भी ऐसी बात हो, तो जाहिर है पाकिस्तान ने एक्नॉलेज तो नहीं करना है, लेकिन वो चीज भी अभी तक चल रही थी। तो इस बार इन्होंने फिर वही इमरान खान को हीरो बना दिया है, तो अगर इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं तो फिर तो पब्लिक भी बाहर आ जाएगी इमरान खान के सपोर्ट में। इससे भी शायद ये घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इमरान खान को जेल से उन्होंने बाहर कर दिया और इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट कर दी, तो डेफिनेटली इमरान खान को सुनने बहुत लोग जाएंगे। तो आपको क्या चांस लगता है? कई सारे तो उनके केसेस जो हैं वो जुडिशरी ने उनके फ़ेवर में कर दिए, लेकिन इतने सारे कर रखे हैं कि सब में रिहा होना तो नामुमकिन लगता है। सर केसेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, लोग कह रहे हैं, और ना सिर्फ लोग कह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए इलेक्शन से पहले।
तो पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है आपको कुछ दिन के बाद सुनने में आए कि इमरान खान को इन्होंने निकाल दिया है, इलेक्शंस तक के लिए परमिशन दे दी है, कुछ ऐसा। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर इनके लिए मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसने बंद कर रखा है उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो होना ये चाहिए कि उनको, जब नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ हो सकते हैं, मतलब हर केस में से नवाज शरीफ निकल गए, कि नवाज शरीफ से खुद भी हैरान हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हर केस में से इमरान खान भी ऐसे ही निकल आए जैसे नवाज शरीफ निकले, और फिर आप दोबारा देखेंगे इमरान खान फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। यहाँ पे सर यही चलता है, ये म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान में, कभी एक बैठ जाता है, कभी दूसरे को बिठा देते हैं, फिर म्यूजिकल चेयर होता है, एक को हटा देते हैं। ये तमाशा हम लोग लास्ट 76 ईयर से चल रहा है, और आगे भी मेरे ख्याल है 100-200 साल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 100-200 साल में तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, 4 और पाकिस्तान बन जाएंगे अगर ऐसा हुआ, लेकिन ये कि टुकड़े होंगे नहीं, लेकिन ये कि अगर होए तब भी सिस्टम तो यही रहेगा ना, सिस्टम चेंज नहीं होगा। आप 4 करें, 8 करें, और 12 करें, सिस्टम ये मरगला हिल्स चलेगा। पे तो मरगला हिल्स पे तो पहले ही पख्तूनों ने अपना दावा ठोक रखा है। सर दावा करने से क्या होता है, वो यहाँ पे एक दावा एकेडमी भी है वैसे, तो वो दावा सर करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि टुकड़े होता हुआ तो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, ये आप भी तो मरगला हिल्स में ही रहती है ना? नहीं सर, मैं मार्गला हिल्स के पास रहती हूँ, मेरे घर से दिखाई देती है। मार्गला हिल्स पे एग्जैक्टली अच्छा, तो नहीं यू है, विल बी ऑन द बॉर्डर। मेरे मेरे घर से सर 15 मिनट की ड्राइव है, तो हम पहुंच हाँ, जाते तो हैं मतलब मार्गला हिल्स। आप जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रहेंगे। नहीं 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 सर, प्लीज शुभ शुभ बोलिए, क्या बात कर रहे हैं। अरे, यही पता तो हो लगा रहा है ना। मेरी भी वीडियो आ रही है, मैंने भी वो ब्लू कलर का बुर्का पहना और मुझे रख के कोड़े पड़ रहे हैं, आप वो चाह रहे हैं मेरी वीडियो आ जाए। नहीं, तो मैंने कहा बॉर्डर पे रहेंगे ना, मरगला हिल्स तो आज उन्होंने मैंने वैसे भी ब्लू पहना हुआ है, मुझे ब्लू बुर्का याद आ उन्होंने जीएचक्यू पर क्लेम नहीं किया है। उन्होंने जीएचक्यू पर क्लेम नहीं किया है। और इस्लामाबाद पे भी आपके कौन सा है वो जो स्पेशल एरिया है जो गया। 0 पॉइंट, रेड रेड जोन क्या बोलते हैं उसको, रेड कौन सा जोन जोन है, है? 0 पॉइंट है जी, बिल्कुल रेड जोन, हम्म तो रेड रेड पार्लियामेंट की जोन पे तरफ। क्लेम नहीं किया, वो मरगला हिल्स तक ही क्लेम किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो इस तरफ नहीं होंगी ना बॉर्डर के। सर, मैं मार्गला हिल से दूर हूँ, मार्गला हिल से 15 मिनट तो लगते हैं, अब मुझे नहीं हाँ, तो पता ये कि सेफ, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप घबरा क्यों रही हैं? आप तो नहीं सेफ नहीं, हैं। मैं नहीं घबरा रही सर, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कभी भी, और ऐसा होगा भी नहीं, इसलिए कि बहरहाल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ वहां होता है वो जाहिर है कि यहाँ पे लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी तो लड़ तो रहे हैं वो टीटीपी से, तो कह रहे हैं कि साहब टीटीपी ने तो 13-14 गवर्नर नियुक्त कर दिए। सर टीटीपी खुद ही तो बनाई थी, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अब ना अफगानिस्तान के ये लोग, ना तालिबान जो है वो भी कहते नहीं, हम हमारा क्या लेना देना है भाई, तुम जानो टीटीपी जाने। ये आईएसआई तो आजकल आईएसकेपी को प्रमोट कर रही है, ऐसा सुना गया है। आईएसकेपी ये क्या है, मुझे नहीं पता। अरे आईएस वाला जो इनका जो है ना, आपके क्या बोलते हैं, आईसिस का जो है वो सर अ, इतने ग्रुप्स बन गए हैं नए नए, आईएसएस में से कुछ और निकल आया। इस्लामिक इस्लामिक स्टेट ऑफ द खुरासान प्रोविंस, अच्छा, आईएसकेपी। ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, मगर सर इतने इतने निकल आए हैं कि अब इंसान कितनों के नाम याद रखे, कि पता नहीं, वो हमारे यहाँ कराची में वो कहते हैं ना कि भत्ता बहुत लिया जाता है कराची में ना, वो आते हैं डिफरेंट एमक्यूएम के हैं जी, एक अच्छा एक हमारे जानने वाले हैं, उनका कार शोरूम है, वो कहने लगे 4 लोग 4-5 लोग आते हैं, कहते पहले आएंगे जी हम एमक्यूएम के हैं, फिर एमक्यूएम हकीकी के हैं, फिर एमक्यूएम लंदन के हैं, फिर एमक्यूएम पता नहीं कहाँ के करके, तो वो कहते हैं पूरा साल बेचारे जो है ना भत्ता भरते रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, इन्होंने इतने अपने अंदर इतने ग्रुप्स बना दिए हैं कि अब समझ में नहीं आता इंसान के कि वो मतलब किसका देखे और किसका ना देखे। लेकिन बहरहाल ये बढ़ चुके हैं, और जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम इन्हें कंट्रोल करेंगे, तो वही मैं कहती हूँ कि कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अब उनमें से कई और निकल आए। अब देखिए ना, आप हाफिज सईद के बेटे को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, लश्कर जंगवी के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, इमरान खान के लोगों को नहीं मिल रही। मतलब हमारे पार्लियामेंट में आप जस्ट इमेजिन कि किस किस्म के लोग बैठे होंगे। हाफिज सईद का बेटा बैठा हुआ होगा, लश्कर जंगवी बैठे हुए होंगे, इसी तरह के जो दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैठे होंगे। तो टीएलपी बैठा होगा।
टीएलपी बैठा होगा, हाँ वो भी बैठे होंगे और उनको भी वोट पड़ जाएंगे। तो ये जो हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे तो यही डर है कि पता नहीं आगे हशर क्या होने वाला है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको इजाजत नहीं मिल रही। इमरान खान जेल में जा सकते हैं, हाफिज सईद नहीं जाता। हाफिज सईद को इन्होंने बिठा के रखा है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। क्यों भाई, उसको भी जेल में डालो। जब प्राइम मिनिस्टर जा सकता है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप जेल कर सकते हैं, तो हाफिज सईद को क्यों नहीं कर सकते? 31 ईयर्स का बता के और घर में बिठा दिया। अब वो वहां पे आराम से सुकून से घर में बैठा हुआ है, बेटा उसका इलेक्शन लड़ रहा है। और फिर अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं कि जी बाप का किया बेटा क्यों भुगते? अरे बेटा भी तो उसी ग्रुप में है, बेटा भी तो वही सब कुछ कर रहा है जो बाप कर रहा था। ये क्या बात हुई कि बाप के किए का बेटा क्यों भुगते? तो यहाँ तो अभी तक सपोर्टर बैठे हैं इनके, और जब तक इनके सपोर्टर मौजूद हैं इनको कुछ नहीं किया जा सकता। भारत ने तो मांगा भी था हाफिज सईद को, मैं तो कहा भी था भेज दो। हाँ बिल्कुल, हम तो उसका स्वागत करने को तैयार हैं, ये रेडी टू हाँ वेलकम। ले जाए, हमने कौन से यहाँ मटर छिलवाने उससे। लेकिन ये है कि हमारे किस काम का है पता नहीं, हम क्यों रख के बैठे हुए, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। वो आईएसआई का वो है ना क्या दामाद? हाँ अब तो ससुर हो गया होगा, इतना इतना टाइम तरक्की हो गई, तरक्की हो गई होगी उसकी। लेकिन ये है कि अब करना क्या इन्होंने, ये दे दे उठा के हाफिज सईद को, दे जान छुड़ाए अपनी, ताकि कुछ तो मतलब हम भारत को कह सके ना कि जी आप लोगों ने कोई डिमांड की थी और ये देखिए हमने पूरी की है। लेकिन नहीं, वो हमने नहीं करनी। अजीब अजीब बातें, हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो इनकार भी कर दिया था। वैसे मैंने तो इस बार मेरी वीडियो से हमारे फॉरेन ऑफिस भी जाग गया बेचारा, 3 दिन बाद हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया हाँ कि वो दाऊद इब्राहिम नहीं मिला, कि नहीं है पता नहीं ऐसा कुछ बोला था। तो मैंने कहा चलो अब कम से कम मेरी वीडियो जो है वो फॉरेन ऑफिस वाले भी देख रहे हैं, उनको भी पता है कि क्या बोल गई है। तो वो आके सफाइयां दे रहे थे। मगर ये जरूर है कि मेरे ख्याल से तो हाफिज सईद दे देना चाहिए पाकिस्तान को फौरन, यहाँ से वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ निकाल देना चाहिए, अपने सर से ये बला टाले, और वही बेहतर होगा। कश्मीर भूल गए क्या आप? सर कश्मीर तो कोई और दूसरे भी कर सकते हैं ना, कश्मीर कश्मीर करने में क्या जाता है? वो तो अभी हमारे काकड़ साहब कह रहे हैं कि हम 300 बार जंग लड़ेंगे। तो वो तो सर बाकी लोग मौजूद है ना, हाफिज सईद को तो आगे बढ़ाए। और वैसे भी कश्मीर अब ये कुछ कर नहीं सकते, कश्मीर का ये सिर्फ बातें, सिर्फ किताबों तक है, सिर्फ स्टेटमेंट तक है, उधर तक ही, और वहीं तक रहेगा भी, कुछ नहीं हो सकता, बेफिक्र रहे। यहाँ पे बिल्कुल खुद भी स्टेटमेंट देने के बाद खुद भी मेरे ख्याल है लोग बैठ के यही बात करते होंगे कि स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन अब होना कुछ नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा तो होते रहना चाहिए। वैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या चल रहा है? वो आगे हैं या आने वाले हैं या सर पाकिस्तान तो वो पहुंच चुके हैं, और अब कहा चुनाव भी यही जा लड़ेंगे? रहा है। हाँ चुनाव भी लड़ेंगे, और उनको उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी लगाई गई थी लाइफ टाइम की, वो भी हटा दी गई है। हम्म, तो वो बिल्कुल इलेक्शन में भी अब हिस्सा लेंगे, वापस और सादिक और अमीन हो गए वो। वापस सादिक अमीन हो गए हैं, और मेरा ख्याल है अब प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो वही कहते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। तो वो इंसान को थोड़ा हौसला रखना चाहिए। तो वही है कि अब वो दोबारा उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, और पहले किस तरह से निकाला गया था वही चीज, अब जो कुछ उनके साथ हुआ था वही सब कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इमरान खान भी हौसला रखें, और यही सोचेंगे हो सकता है कभी उनका टाइम भी फिर दोबारा आ जाए। दुनिया गोल है ना सर, घूम घूम के फिर उधर ही आ जाते हैं लोग। तो लेकिन शायद वही हो। लेकिन नवाज नवाज शरीफ ने तो होशियारी की थी, वो बाहर चले गए थे तो कम से कम जेल में टाइम नहीं काटना पड़ा। लंदन में थे, मजे ही कर रहे थे कोई वहाँ के लंदन में थोड़ा कोई। सा थोड़ा सा टाइम गुजारा था। जेल जेल अगर कोई गया है हमारे यहाँ तो वो आसिफ अली जरदारी साहब गए, वो बड़े धड़ल्ले से गए और कभी नहीं भागे। जो पीपल्स पार्टी के हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर, वो बहुत बार जेल गए हैं, और कभी मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों में ये चीज देखी है कि वो नहीं भागते। उनको मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी लग गई, उसके बाद बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से मारा गया, और जितने भी इनके लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो जेल चले जाते हैं मगर पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते। पीएमएलएन के पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। आपको याद होगा ये मुशर्रफ के जमाने में भी भागे थे, 10 साल का इन्होंने एनआरओ लिया था, और उसके बाद ये उस टाइम पर भी चले गए थे। और अभी भी यही हुआ, इमरान खान के टाइम पे भी इन्होंने कहा कि इनकी तबीयत खराब है और इलाज के लिए, फिर ये 3 साढ़े 3 साल के बाद ही वापस आए। तो इनके थोड़े हौसले कम है। और वैसे भी जैसे ही इनकी गवर्नमेंट खत्म होती है पीएमएलएन की, आप कभी नोटिस किएगा इनके जितने लीडर हैं सब पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, या कोई भी हो, ये लोग फौरन चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले नहीं जाते, पीपल्स पार्टी वाले इधर ही बैठे रहते हैं, कहते हैं कर लो जो करना है। तो वो थोड़े जिगर वाले लोग लगते हैं मुझे। लेकिन पीपल्स पार्टी तो सिंध के अलावा पंजाब में तो है नहीं ना ज़्यादा।
नहीं, पंजाब में इतनी नहीं है। इस बार कह रहे हैं ये लोग कि पंजाब में आएंगे, लेकिन सिंध में ही कोई काम नहीं किया है। तो अब बल्कि इनके किसी लीडर ने, शायद बिलावल भुट्टो ने ही कहा था कि हम जो है वो पंजाब को भी सिंध जैसा बना देंगे। तो सुना है पंजाब वाले हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो। उल्टा पंजाब को सिंध जैसा बना। लोगों ने कहा माफ कर दो, पंजाब को पंजाब ही रहने दो, उसको सिंध मत बना देना, क्योंकि सिंध का जो डब्बा इन्होंने गोल किया है ना, तो वो सभी को मालूम है। तो सब लोग कानों को हाथ लगा रहे थे कि माफ कर दो। तो इनका तो ये हाल है। मगर इमरान खान को शायद मौका नहीं मिला। उसे कहा तो यही जा रहा था कि इमरान खान ने कहा था कि मैं छोड़ के नहीं जा, मतलब कंट्री छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिलहाल तो इमरान खान ने यही कहा था, और अभी तक इमरान खान नहीं गया। आपने देखा होगा कि जब वो बाहर थे, जेल के बाहर थे, तब भी इमरान खान नहीं गए थे। बिल्कुल, ये तो है, हिम्मत तो दिखाई उसने जो है वो पुराना जो टेम्पलेट था उसको ब्रेक किया। पुरानी जो ट्रेडिशन थी उसको उन्होंने ब्रेक तो डेफिनेटली किया। ये तो बिल्कुल एक काम ये भी किया है। और थोड़ा मतलब लोग ज्यादा बोलने लगे हैं, लोग बहुत ज्यादा मतलब बात करने लगे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करने लगे हैं, आर्मी की भी बात करने लगे हैं। अब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन करने लगे हैं। तो उसमें भी यकीनन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो इमरान खान का को क्रेडिट जाता है कि इमरान खान आए सोशल मीडिया के जमाने में ना, तो उनको ये फायदा किया। वरना बोलते तो पहले भी थे। मैंने सुना है कि पहले भी जो गवर्नमेंट थी या पहले भी जो पॉलिटिशियंस थे बोलते थे, लेकिन इमरान खान को सोशल मीडिया मिल गया, इसलिए वो ज्यादा फेमस हो गए। करेक्ट। तो आइए अब हम आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए।